नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं ग्राम सभा मनोरथपुर में, जहां पे कि गौरा कला, शंकरपुर, मढ़नी, नेवादा और बभनपुरा के किसान इकट्ठा हुए हैं और इनकी जो मांग है वो मांग ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बीडीए के द्वारा यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करके और उस पर शहरीकरण करने का जो आदेश बीडीए के द्वारा दिया गया था उसके विरोध में है, क्योंकि यहाँ के किसानों का कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी का साधन है वह एकमात्र खेती है और हमारे पास बस यही इतनी ज़मीन है जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और अपनी जीविका को चला रहे हैं। ऐसे में अगर बीडीए जो है ये ज़मीन अगर एक्वायर कर लेती है तो हमारा जो जीविका का साधन है वो ख़त्म हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि अगर पैसा हमें मिलेगा तो वो साल, 2 साल या 10 साल तक चलेगा, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे और हमारी जो आगे की ज़िंदगी है कैसे कटेगी, इसको लेकर के यहाँ पे एक पंचायत बैठी हुई है। जो किसान है वो आपस में यहाँ बैठे हुए हैं और इनका सीधा सीधा संदेश है कि हम इस पर जो है बीडीए के द्वारा जो शहरीकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, हम उसको नहीं होने देंगे और अपनी ज़मीनों को हम उनके हवाले नहीं करेंगे। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ किसान हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसानों को इसमें आपत्ति क्या है और किसानों का दुख क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए, ये जो बीडीए ज़मीन ले रहा है उससे आपको क्या आपत्ति है और क्या परेशानी है? हमको बहुत परेशानी है, इसी से हमारा परिवार जीता खाता है और इसके साथ हमारा माता और पुत्र का संबंध है जी। तो इसलिए हम तो नहीं देने वाले हैं जी। और हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन को नहीं देगा, वो अपने पास रखेंगे जी। हाँ, इसके लिए सारे लोग, शासन प्रशासन जो भी हो, जैसा भी करे, हम उनसे आंदोलन करेंगे, उनके साथ लड़ाई लेंगे और हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो आपने देखा कि एक इनका स्पष्ट कहना है कि ये हमारा माँ बेटे का रिश्ता है इस ज़मीन से और हम अपनी माँ को किसी के हवाले नहीं कर सकते। तो आइए कुछ और किसान हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मढ़नी के। मढ़नी के। क्या दिक्कत है आपको? नहीं, वही थोड़ा बहुत ज़मीन हम लोग की बची है, चली जाएगी तो हम लोग कैसे जीवन बसर करेंगे जी। और हम लोग देने के मूड में एकदम नहीं है। आइए कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भवनपुरा निवासी। सर, ये जो ज़मीन अभी बीडीए जो एक्वायर करने की बात कर रही है, जिसके विरोध में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पंचायत हो रही है, तो क्या लगता है सर आपको, आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए बीडीए को? क्यों आपको नहीं देना चाहिए? सर, मढ़नी को बार बार जब रिंग रोड निकली तब भी मढ़नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया जी। उचित मुआवजा नहीं दिया गया जी। आज फिर ही केवल मढ़नी क्यों लिया जाता है? आप बगल में भवनपुरा, शंकरपुर और लीजिए, सबका रेट एक बराबर करिए। मढ़नी के साथ एक अत्याचार हो रहा है जी। और नीति विरोध है जी। हम लोग का एक जीविका का ये साधन है कृषि, तो इसलिए अगर हम लोग दे देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीधर तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, जो ज़मीन अभी बीडीए ले रहा है उसमें आपको क्या आपत्ति है और क्यों नहीं लेना? आपत्ति यही है कि मतलब हम लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। सरकार मतलब जो है कि वो ज़बरदस्ती हड़पना चाह रहा है जी। इसके लिए अगर हमें जान भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं। आपने देखा कि जो इतने यहाँ पे किसान जुटे हुए हैं, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि ये हमारा जीविका है और हम इसको नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो है चाहे सरकार के नीतियों के विरुद्ध जाना पड़े, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़े, वो भी हम करने को तैयार हैं। साथ ही साथ जो छोटे किसान हैं अभी वो यहाँ पे आए नहीं है, लेकिन वो भी आने ही वाले हैं और उनका भी कहना है कि हमारे पास जो 2-4 बिस्सा, 10 बिस्सा या 1 बीघा है, अगर वो भी चला जाएगा तो हम आखिरकार किसी शहर में जाके मजदूरी करेंगे या फिर जैसे इस समय रोहिंग्या की और बांग्लादेशी लोगों की हालत हो रही है वैसे ही हमारी हालत कल को होगी। क्योंकि अगर हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, जब हम अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसको लेकर के यहाँ के जो छोटे किसान हैं और बड़े किसान हैं सब एकजुट हैं और सबका यही कहना है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और लेकिन कुछ भी हो जाए हम अपनी ये ज़मीन नहीं देंगे। अब देखना यह है कि इसमें बीडीए के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, क्या बीडीए अपनी जिद को छोड़ता है या फिर इन किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करता है। बने रहे हमारे साथ और इस खबर की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।